दोस्तों नमस्कार, शाम की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए स्नैक्स के तौर पर लेते हैं पहले इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। हाल ही में कौन सा राज्य हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो गोवा हर घर जल वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गोवा ने जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 100% कार्यात्मक घरेलू नल उपलब्ध कराए हैं। बात करें जल जीवन मिशन की तो इसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2019 में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2024 तक सभी ग्रामीण घरों में पाइप जलापूर्ति हर घर जल पहुंचाना सुनिश्चित करना है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने किस संस्थान के साथ मिलकर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की? तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने IBM के साथ मिलकर विज्ञान ज्योति कार्यक्रम की शुरुआत की। इन दोनों ने मिलकर दो पहलों को शुरू किया है। पहली पहल है विज्ञान ज्योति और दूसरी पहल है एंगेज विद साइंस, याद रखिएगा, ठीक है। बात करेंगे सबसे पहले विज्ञान ज्योति की। तो विज्ञान ज्योति के अंतर्गत क्या किया जाएगा? स्टूडेंट को स्टेम सीखने हेतु प्रेरित किया जाएगा, साथ ही इसमें करियर बनाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। स्टेम अर्थात साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। अगर हम बात करें अब एंगेज विद साइंस की तो इसके अंतर्गत हाई स्कूल के छात्रों को उच्च शिक्षा संस्थानों में जोड़ने के लिए छात्र, शिक्षक एवं वैज्ञानिकों का एक समुदाय बनाया जाएगा, ठीक है, जिसमें विज्ञान में करियर बनाने के लिए स्टूडेंट को प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कितने समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण से सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल में भारत के 8 समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्रदान किया गया है। यह डेनमार्क स्थित फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन ने 2017 में फ्रांस के पेरिस में समुद्र तटों को पर्यावरण हितैषी बनाने के लिए इस कार्यक्रम को शुरू किया था, ठीक है। तो भारत के 8 समुद्री तट इसमें शामिल हैं। ये समुद्री तट 5 स्टेट में है और 2 यूटीज में है, ठीक है। कौन से हैं वे 5 स्टेट? गुजरात, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। यूटीज की बात करें तो उसमें दीव और अंडमान निकोबार शामिल हैं, ठीक है। कर्नाटक से 2 समुद्र तटों को सर्टिफिकेशन मिला है। कौन से मानक होते हैं? तो टोटल 33 मानक है। अगर हम कुछ मानकों की बात करें तो पानी की गुणवत्ता देखी जाती है, अपशिष्ट का किस प्रकार से निस्तारण होता है ये देखा जाता है, प्राथमिक चिकित्सा की उपलब्धता है कि नहीं, पालतू जानवरों का आवागमन यहाँ पर प्रतिबंधित होता है। तो इसी तरह के टोटल 33 मानक के आधार पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है और भारत के 8 समुद्री तटों को एक साथ ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए अगला करंट अफेयर देख लेते हैं। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य व्यय सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 155, ठीक है। टोटल 158 देशों की रैंक निकाली गई थी। तो भारत सबसे कम खर्च करने वालों की अगर रैंकिंग देखी जाए तो उसमें 4th नंबर पे आता है और अपनी बजट का केवल 4% खर्च करता है, ठीक है। इस रिपोर्ट के बारे में हम डिटेल में जो वीकली करंट अफेयर वीडियो आता है उसमें देखेंगे। चलिए अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में तूफान डेल्टा ने किस देश को प्रभावित किया है? तो हाल ही में अमेरिका में आया हुआ है तूफान डेल्टा और अमेरिका को काफ़ी बुरी तरीके से प्रभावित किया हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने नोबेल शांति पुरस्कार 2020 जीता है या नोबेल शांति पुरस्कार 2020 सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच लाखों लोगों को भोजन प्रदान करने में इसने अहम भूमिका अदा की, इसीलिए इसको नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम की शुरुआत 1961 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर रोम, इटली में है, याद रखिएगा। अगला करंट अफेयर देखते हैं। हाल ही में किस संगठन ने न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को विकसित किया है? तो हाल ही में DRDO ने न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम को विकसित किया है। इसको सुखोई MK-1 फाइटर प्लेन में डिप्लॉय किया जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा रुद्रम भारत की पहली स्वदेशी न्यू जनरेशन एंटी रेडिएशन मिसाइल है, ठीक है। अगर हम बात करें DRDO की तो इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल में M राजेश्वर राव को RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये स्थान लेंगे NS विश्वनाथन का, याद रखिएगा।
हाल में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, आप जानते हैं आरबीआई में एक मुख्य गवर्नर होते हैं, उसके साथ ही 4 डिप्यूटी गवर्नर्स होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। त्योहार के मौसम में से पहले भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए कोविड-19 जागरूकता अभियान का नाम क्या है? तो इस अभियान का नाम है जन आंदोलन। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो त्योहार और सर्दियों के मौसम के पहले अर्थव्यवस्था के पटरी पर लौटने के मद्देनजर यह जन आंदोलन अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को मास्क पहनने, हाथ धोने, सामाजिक दूरी, सोशल डिस्टेंसिंग पालन करने का आग्रह कर रहे हैं। तो याद रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है। ये हो गए आज के 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछ लेते हैं जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। आप जवाब अवश्य दिया करिए। अगर आप जवाब दे देते हो, उनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख देते हैं, तो वो वाले प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। पहला प्रश्न है जिसका आपको जवाब देना है, हाल ही में किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? आपके विकल्प हैं शांतनु नारायण, आनंद महिंद्रा, दोनों लोगों को या इन दोनों में से किसी को नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राज्य 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा? आपके विकल्प हैं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। आज का वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।